नीट पीजी एग्जाम की नई तारीख का ऐलान। 11 अगस्त को होगी नीट पीजी की परीक्षा। 2 पारियों में होगी परीक्षा। हाथरस मामले में सीएम योगी को सौंपी गई रिपोर्ट। 15 पन्नों की एसआईटी रिपोर्ट। डीएम एसएसपी समेत 100 लोगों के बयान दर्ज। सीएम ने 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। राहुल गांधी ने हाथरस हादसे में पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल से लिपट कर रोए पीड़ित। राहुल ने सिर पर हाथ रखकर दी सांत्वना। अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव को कोर्ट से बड़ी राहत। अपहरण कांड में दोष मुक्त रिश्तेदार बरे। अभी बरेली जेल में बंद है बबलू श्रीवास्तव। सहारनपुर में 3.5 करोड़ की लूट निकली फर्जी। मेरठ के ज्वेलरी कारोबारी के स्टाफ ने रची साजिश। मामले में 5 आरोपी अरेस्ट। और मेरठ में एसटीएफ के हत्थे चढ़ा शराब तस्कर गैंग। 30 लाख कीमत की शराब के साथ 4 गिरफ्तार। ट्रक, स्विफ्ट कार और अन्य सामान बरामद। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ में सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। हाथरस से बड़ी खबर सामने आ रही है। हाथरस हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर। सीएम को सौंपी गई हाथरस हादसे की रिपोर्ट। तो 15 पन्नों की यह रिपोर्ट सौंपी गई है। एसआईटी रिपोर्ट हाथरस हादसे से जुड़ी हुई, क्योंकि लगातार इस घटना से संबंधित जांच पड़ताल को लेकर यह रिपोर्ट सौंपनी थी और यह जिम्मेदारी डीएम और एसएसपी को सौंपी गई थी। तो सीएम को यह रिपोर्ट हाथरस हादसे से जुड़ी हुई रिपोर्ट सौंपी गई है, क्योंकि लगातार इस हादसे ने कई सवाल उठाए। व्यवस्थाओं को लेकर 15 पन्नों की एसआईटी रिपोर्ट सीएम को सौंपी गई है। तो 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। डीएम एसएसपी समेत 100 लोगों के बयान दर्ज हैं। सीएम को यह रिपोर्ट अब सौंपी गई है। अब आगे इस मामले में किस तरीके से जांच पड़ताल की जाएगी, कौन कौन से बिंदुओं को इस रिपोर्ट में शुमार किया गया है, क्योंकि लगातार इस हादसे के बाद से सवाल कि आखिर व्यवस्था को लेकर सवाल, साथ ही जिला प्रशासन की कार्यशैली को लेकर सवाल, क्योंकि कटघरे में प्रशासनिक कार्यशैली भी आती है। एक बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक का खामियाजा इन लोगों ने भुगता जो इस हादसे में मारे गए। तो हादसे की पल पल की अपडेट, 15 पन्नों की एसआईटी रिपोर्ट सौंपी गई है सीएम योगी आदित्यनाथ को और डीएम एसएसपी समेत 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए। तो इन बयानों के आधार पर अब आगे विवेचना होगी और कार्रवाई होगी। तो किस तरीके के बयान निकलकर सामने आए हैं, ये देखना होगा। मेरठ से अहम खबर सामने आ रही है। एसएसपी ऑफिस पर महिला का हंगामा सामने आया। जनसुनवाई कर रहे सीओ ने महिला को भगाया। सीओ की डांट से आहत महिला ने जमकर हंगामा किया। पीएम आवास के नाम पर यह महिला से ठगी की गई थी और महिला से आवास के नाम पर 5 लाख की ठगी की गई। एक को आरोपी बनाया गया, बाकी का नाम हटाया गया। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र निवासी महिला का यह हंगामा। तो ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इस महिला ने जमकर हंगामा किया। दरअसल इसकी सुनवाई नहीं की गई और इसी बात को लेकर यह हंगामा। एसएसपी ऑफिस के बाहर हंगामा, क्योंकि मामले को सुनने के बजाय डांट लगाई गई। कि हम नहीं करेंगे कुछ भी, जाओ तुम ऐसी करती रहती हो, जाओ तुम यहाँ से। हाँ जी, मेरा जो मामला है प्रधानमंत्री आवास विकास योजना मकानों का, एमडीए के मकानों के ऊपर है। 2.5 साल हो गए यहाँ से चक्कर काटते काटते। पुलिस ने बार बार साठगांठ कर लेती है। 4 सीट में से अब 3 लोगों के नाम काट दिए, साठगांठ करके उन लोगों के नाम काट दिए। मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए। मेरे 19 लाख रुपए हैं, 22 औरतों का पैसा है।
2.5 साल हो गए मुझे यहाँ के चक्कर काटते काटते। सब जगह गई हूँ, MD कमिश्नर सब जगह गई हूँ मैं। राजू शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। राजू, महत्वपूर्ण योजना जो प्रधानमंत्री आवास योजना है और उसमें धांधली की तस्वीर, सवाल ये भी उठ रहा है और जन सुनवाई के दौरान अगर महिला इस मसले को लेकर पहुंची तो सीओ साहब ने भगाया इस महिला को, जिसकी वजह से यह हंगामा देखने को मिला। क्या अपडेट इस मामले को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, मैं आपको बता दूं कि आज पिंकी नाम की एक महिला कप्तान ऑफिस पहुंची थी अपनी फरियाद लेकर कि फरियाद जो है वो सुनी जाएगी और उसकी समस्या का जो है वो समाधान किया जाएगा। लेकिन समाधान की जगह उसे मिली फटकार, डांट मिली और उसे डांट कर सीओ साहब ने वहां से भगा दिया। जैसे ही महिला SSP ऑफिस से बाहर निकली वो फूट कर रोने लगी और हंगामा कर दिया, जिसके बाद अंदर से जो पुलिसकर्मी है वो बाहर आए और किसी तरीके से महिला को समझा बुझाकर शांत किया। महिला का आरोप था कि उसके साथ PM आवास के नाम पर 5 लाख रुपए की ठगी की गई है। उसने पूरे मामले की जो शिकायत है वो थाना पुलिस से की गई। इसमें मुकदमा लिखने के बाद जो आरोपी थे उन्हें विवेचना में निकाल दिया गया, जबकि एक व्यक्ति को ही केवल आरोपी बनाया गया, जबकि 3 व्यक्ति इसमें आरोपी थे। 2 व्यक्तियों के नाम निकालने से महिला नाराज थी। इसी की शिकायत लेकर आज कप्तान ऑफिस पहुंची थी। कप्तान साहब की अनुपस्थिति में सीओ साहब सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान सीओ साहब ने महिला को उसकी समस्या का समाधान न करने की जगह वहां से फटकारकर भगा दिया। तो जन सुनवाई किस बात की राजू? अगर समस्याएं ही नहीं सुननी है और समस्या का निवारण तो दूर की बात है, जब सुनवाई ही नहीं है तो फिर समस्या का निस्तारण कैसे होगा अगर इस तरीके से भगाया जाएगा जन सुनवाई के दौरान? बिल्कुल, देखिए सोनी, जो काम थाने चौकियों में होता था फरियादियों को भगाने का, अब वो कप्तान ऑफिस में भी होने लगा है। उसका ताजा उदाहरण आज का ही ये मेरठ का मामला है। फिलहाल पूरे मामले की SSP रोहित सिंह साजवान ने जांच बिठाई है। थाना पुलिस को भी कार्रवाई के निर्देश दिए है। वहीं बताया ये भी गया है कि सीओ साहब को भी इस पूरे मामले में फटकार लगाई गई है और फटकार बनती भी है, क्योंकि बड़ी उम्मीद से जो पीड़ित व्यक्ति है वो कप्तान की चौखट पर जाता है कि उसकी सुनवाई होगी, लेकिन उसके साथ इस तरह का व्यवहार कहीं न कहीं। बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो सीओ को भी फटकार लगाई गई है और प्रशासनिक स्तर पर इस पूरे मामले को गहनता से जांचा जाए, ये भी निर्देशित किया गया। जालंधर का रुख करते हैं, जहां पर पंजाब के CM भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। चूहेबाजी दे सट्टेबाजी दे काफी अड्डे चलते हैं, लुट्टा खोहा दे विच भी ਇੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ, ਮੇਰੇ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ, नहीं आना, क्योंकि उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर नहीं आए तो नहीं आए। उन्होंने की लेना ना कमा तो उन्होंने गलियां नालियां नाल की पा। अज गलियां दी सीवरेज दी लाइटां दी प्रॉब्लम है। ये किहदे अंडर आउंदा काम? कारपोरेशन जलंधर कारपोरेशन किहदे कोले है? कांग्रेस कोले। अब बीबी सुरिंदर कौर कौन है? डिप्टी मेयर। जो आपके वार्ड च नहीं काम करा सकी, MLA बन के की काम करा दूगी? ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਜੋ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ MLA ਬਣਾਓ, ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਰੂ ਸਾਈਨ ਮੇਰੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ गलियां फिरते हो, इन्नी मेहनत कादे वास्ते? मैं कहा जी मैनू मेरिया गलियां ने, मेरे पंजाब दी गलियां ने, मैनू भी हक है। मैं गलियां च जावां, मैं दुकानां ते जावां, मैं लोकां नूं मिलां। ये क्यों हो गई? मुख्यमंत्री मिलता नहीं हुंदा, मुख्यमंत्री गलियां च नहीं जांदा हुंदा। क्यों नहीं जांदा हुंदा भाई?
क्यों नहीं जाता हुंदा? तो मैं थोड़े चो तो निकलिया, मैं भी थोड़े पर गई हाँ। इन्हां गलियां चो ही पिंडां दे छोटे छोटे घरां चो असीं निकले हुए हाँ। तो सानू कौन रोक दूगा भी इत्थे वापस आउण तो? हाँ, जिहड़े महलां चो निकले आ, जिन्हां दे घर ही एडे वड्डे आ कि तिहाड़ जेल जिहड़ियां तो उन्हां कंधां ने कोई बंदा देख ही नहीं सकदा, उन्होंने इत्थे आउणा नहीं, इत्थे आउणा नहीं। आ देख लो अकाली दल दा हाल, देख लो अकाली दल दा। तकड़ी दियां रस्सियां टुट गईयां, सुखबीर बादल हाथी ते चढ़े फिरदा। तकड़ी किधरे होर है, सुखबीर बादल किधरे होर है, वो हाथी ते फिरदा। आई हाल कांग्रेस का होया पिया, कोई किधरे होर है, कोई इधर नूं फिरदा, कोई इधर नूं फिरदा। ये सीट दे जे कांग्रेस ये सीट जित जाती है, इहदे नाल सरकार नूं कोई फर्क नहीं पैना, ना उन्हां दी बनदी है ना साडी टुटदी है। पर हाँ, जे आम आदमी पार्टी ये सीट जितदी है, थोड़ा सरकार च हिस्सा पै जाऊगा। तुसीं केड़ा विधान सभा दीयां पौड़ियां चढ़ाओ, अगलियां पौड़ियां चढ़ाउणा मेरा काम। आ बेनती करना है अपना तो चोण निशान भी बहुत वधिया, मामा भैनों तो दस्सण दी लोड़ नहीं। ये तो सवेरे सवेरे 5 बजे 5:30 बजे नेरे च भी लभ लैंदियां ने कित्थे जे पिया। तुसीं बहुता ना हसो, बाले खुश ना हो। मैं मेरे वीरां नूं कहना चाहुंदा, लोड़ पै जे शाम नूं भी लभ लैंदी कित्थे जे पिया, पर करदा सफाई हुई हो। झाड़ू का चोण निशान है, अरविंद केजरीवाल का चोण निशान है। एक वोट केजरीवाल नूं पऊगी, एक वोट भगवंत मान को पहुंचूगी। इस झाड़ू नाल पहला आपां सिर्फ दुकान या मकान साफ करते सी, हुण इस झाड़ू नाल अरविंद केजरीवाल की गवाही च पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाऊगा, पूरा हिंदुस्तान। आने वाले दिनों साडे वलंटियर खबर का लखनऊ से हम खबर सामने आ रही है। दबंगों के मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। 2 युवकों को बेल्ट से पीटते हुए दबंग नजर आ रहे हैं। मार खाते हुए ये युवक हाथ जोड़ते गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दबंगों ने कमरे में बंधक बनाकर युवकों की पिटाई की और चौक थाना क्षेत्र का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। तो फिलहाल ये पिटाई करते हुए वीडियो भी सामने आ रहा है। किस तरीके से बेरहमी से बेल्ट से इस दबंग शख्स इस युवक की पिटाई करते हुए नजर आ रहा है। वो हाथ जोड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, वजह बता रहा है। बावजूद इसके ये दबंग मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेल्ट और थप्पड़ से मारपीट का ये वीडियो लखनऊ का है। लखनऊ से ये वीडियो सामने आ रहा है। लखनऊ से अहम खबर। वजह क्या रही, फिलहाल ये तो साफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि किस वजह से ये दबंग इतनी बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। कानपुर से अहम खबर। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जनता के फीडबैक के बाद 7 दागी पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं और प्रभावी कार्रवाई से दागी पुलिसकर्मियों में हड़कंप मचा है। तो खाकी को शर्मसार करने वाले पुलिसकर्मी अब रडार पर आए। कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार की ये बड़ी कार्रवाई। जनता के फीडबैक के बाद 7 दागी पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं और इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप।
फिलहाल ऐसे पुलिसकर्मी अब रडार पर हैं। बहराइच से खबर, मूसलाधार बारिश से उफनाए शहर के नाले, सड़कों संग मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में भरा पानी। सड़कों पर 3 फीट तक पानी से बाढ़ जैसे हालात। जल भराव का वीडियो भी आ रहा सामने। तो मानसून के आते ही ये वीडियो भी अब सामने आ रहे हैं। बहराइच से अहम खबर, मूसलाधार बारिश से जो सड़कें हैं वो जलमग्न हैं और सड़कों संग जो मेडिकल कॉलेज ग्राउंड है वो भी पूरी तरह पानी से भरा हुआ है। सड़कों पर 3 फीट तक गहरा पानी और बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। जल भराव का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है कि किस तरीके से लोग अब सड़कों से तैरते हुए और किस तरीके से वो अपना सफर तय करते हुए नजर आ रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। कन्नौज से हम खबर, अधेड़ फांसी लगाकर अधेड़ ने जान दे दी। पड़ोसियों से विवाद के चलते ये कदम उठाया। पुलिस कार्रवाई न होने से दहशत में था पड़ोसी और इसी के चलते ये कदम उठाया गया। देख लेने की धमकी दी थी और ठठिया थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो अधेड़ ने फांसी लगाकर जान दे दी। पड़ोसियों से विवाद के चलते ये कदम उठाया गया। 5 जुलाई 2024 थाना ठटिया मोहल्ला मंटोक छपट्टी से सूचना प्राप्त हुई कि संत राम सक्सेना सन ऑफ सिया राम सक्सेना, जिनकी उम्र करीब 50 वर्ष है, द्वारा फांसी लगा ली गई है। शव का पंचायतनामा कर पीएम की कार्रवाई की जा रही है। परिवारजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। श्रावस्ती से खबर सामने आ रही है। लगातार बारिश से उफनाई राप्ती नदी है। तेज बहाव के चलते नदी का कटान जारी है और कटान का जायजा लेने के लिए डीएम पहुंचे अजय कुमार द्विवेदी। कटान से बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। रामनगर विष्णुपुर गांव में घुसा बाढ़ का पानी। श्रावस्ती से अहम खबर सामने आ रही है। कटान का जायजा लेने के लिए डीएम पहुंचे हुए थे और दिशा निर्देशित भी किया गया। इस बीच जो कटान से बचाव के हर संभव प्रयास हैं वो किए जाएं। रामनगर विष्णुपुर गांव में ये बाढ़ का पानी घुसा है और अभी शुरुआती दौर है। तो शुरुआती दौर में ये हालात नजर आ रहे हैं। लगातार बारिश के चलते जो नदियां हैं वो उफान पर हैं और तेज बहाव के चलते ये कटान, तो कटान का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए थे जिलाधिकारी अजय कुमार। श्रावस्ती से अहम खबर, बढ़ते आगे बांदा से हम खबर, मानवता को शर्मसार कर देने का मामला सामने आ रहा है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मिला नवजात का शव। सफाई कर्मी कूड़े के बॉक्स में नवजात का शव पाया गया है। पुलिस ने नवजात का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। स्वास्थ्य केंद्र में चोरी छिपे भ्रूण हत्या की आशंका जताई जा रही है। बबेरू तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला सामने आ रहा है। मैं आई थी वो झाड़ू लगाने आई थी मैं, तो मैं झाड़ू लगाया
झाड़ू लगाने के बाद मैंने सोचा कि हम मावा भर दे, कचरा भर दे, तो हमारा बच्चा बड़ा था, तो लेकिन ये जानकारी नहीं है किसका कहाँ है। ये है हॉस्पिटल के अस्पताल पे, हाँ बबेरू अस्पताल। इसकी सूचना कहाँ दी है? और डॉक्टर साहब को दिया, दीक्षा साहब को। पूरा नाम किस पद पे हैं आप? वो सफाई कर्मी है। खबर कानपुर से है, जहां पर हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी नारायण साकार विश्व हरि बाबा की तलाश में पुलिस विधुनु थाना क्षेत्र के करछुई गांव पहुंची और बाबा का आश्रम है, जहां पर पुलिस ने आश्रम का गेट खुलवाने की कोशिश की, लेकिन सेवादारों ने बहाना बनाकर टालने का प्रयास किया। सेवादारों ने तो यहां तक ये भी कह दिया कि उनके पास दरवाजे की चाबियां तक नहीं है। काफी देर तक जद्दोजहद के बाद आखिरकार पुलिस दरवाजा खुलवाने में कामयाब रही। देखिए ये रिपोर्ट। हमें था भाई रुक जाओ थोड़ा क्या खबर झांसी से है, जहां उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण बाल विकास सेवा और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य झांसी पहुंचकर कई विभागों के साथ समीक्षा बैठक में शामिल हुई और इस दौरान आम जनता के लिए कराए जा रहे कार्यों पर चर्चा की गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि हाथरस मामले को लेकर जांच चल रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। साथ ही विपक्ष के पास सीटें कम आई हैं और इस वजह से वो कुछ बोल नहीं रहे। वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। सरकार का कोई फेलियर नहीं है। सरकार से जितने लोगों की परमिशन मांगी गई सरकार ने दी, अधिकारी प्रशासन ने दी, लेकिन अगर उससे डबल भीड़ आ जाए तो प्रशासन को भी नहीं पता होता कि इतनी भीड़ आ जाएगी। दीदी बाबा को क्यों बचाए? उनका कोई रोल नहीं है बिल्कुल। क्या तरफ से मांग उठ रही है कि असली देखिए ये तो जांच के बाद ही मैं कुछ कह पाऊँगा। जब एक अध्यक्षता एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित हो रही है, उसमें तथ्य निकल के आने दीजिए, उसमें ही पता चलेगा बाबा का दोष है कि नहीं है। कहा तो यही जा रहा है कि उनकी रज लेने भागे, वो निकल गए थे। हादसा तो बाद में हुआ है ना, अब देखो पता चले। दीदी उन्हीं ने कहा कि मेरी चरणों की रज लो। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा वो कहते होंगे। कोई बाबा नहीं कहता कि मेरी, कोई बाबा कहेगा कि मेरे चरणों की रज लो। चलिए तो फिलहाल बेबी रानी मौर्य भी बचाव करती हुई बाबा का नजर आई है। खबर अयोध्या से है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जो खस्ता हाल हो गया है। मामला रुदौली तहसील क्षेत्र का है, जहां कई जगह सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे देखे जा रहे हैं, लेकिन अयोध्या के जिम्मेदार सड़कों पर जो गड्ढे हुए हैं उनसे काफी दूरी बनाए हुए हैं। अशरफपुर, गंगरेला में चकपुरवा और सुल्तानपुर तक की अगर बात की जाए तो यहाँ दर्जनों ऐसे गड्ढे हैं जो कि किसी बड़ी घटना को जन्म दे सकते हैं। अयोध्या के जिम्मेदार भी मूक दर्शक बने हुए हैं, लोक निर्माण विभाग भी मूक दर्शक बना हुआ है और बारिश की एक बूंद अयोध्या शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक पीडब्ल्यूडी की परत दर परत पोल खोलती हुई नजर आ रही है। लोक निर्माण विभाग के अफसरों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे जिम्मेदार हैं, अधिकारी और कर्मचारी, जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आते हैं। समस्याएं तो बहुत सी हैं और सबसे पहले ये जो रोड निर्माण है, लोक निर्माण विभाग ये सही रोड नहीं निर्माण कर रहे हैं, सही नहीं बना रहे हैं। बारिश की वजह से देखो ये रोडें हैं सब बह जा रही हैं, पुल हैं बने हैं वो भी डैमेज दिख रहे हैं और जनता को आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम हो पा रही है। बार बार बह जाती है। इस बार मैंने इसमें 2-1 बार लोगों के हाथ पैर भी टूट चुके हैं सामने उस गड्ढे में। इस बार फिर बह गई। बस आकर जो है इसमें पीडब्ल्यूडी आकर खाना पूरी कर जाते हैं किसी तरह से, और इस बार तो कोई आया ही नहीं। कितने गड्ढे होंगे? नियर अबाउट 6 से 7 गड्ढे हैं। ये चकपुरवा से सुल्तानपुर के बीच में जो पुल बना है यही पुल है
जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं, लेकिन पुल का जो दोनों तरफ का अप्रोच है, या अप्रोच की बात करें या अशरफपुर गंगरेला से चकुरवा की बात करें, चकुरवा से सुल्तानपुर की बात करें, तो अशरफपुर गंगरेला से लेकर सुल्तानपुर के बीच में कम से कम 10 बड़े बड़े गड्ढे हैं अब तक। लेकिन पीडब्ल्यूडी ने कितना संज्ञान लिया है, ये गड्ढे स्वयं बयां कर रहे हैं। बरसात शुरू होने के बाद लगातार सड़कों पर गड्ढे हुए और बड़े बड़े गड्ढे हुए, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए किस तरीके से ये जो पुल का अप्रोच है, ऊपर तो सड़क बनी है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। देखिए किस तरीके से ऊपर सड़क बनी है, लेकिन नीचे बड़े बड़े गड्ढे हैं और ये गड्ढे एक बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। इसमें अगर कोई भी कार सवार या बाइक सवार निकलता है तो जाहिर तौर पे जो है एक बड़ी घटना हो सकती है, जिस तरीके से ये तस्वीरें निकल के आ रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के जो अफसर हैं, लोक निर्माण विभाग है, वो अब तक इस मामले से काफी दूरी जो है बनाए हुए नजर आ रहा है। देखिए यहां भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, ये एक तरफ तो आधी सड़क कटी है, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये भी तस्वीरें दिखाएं। देखिए आधी की आधी सड़क जो है पूरा कट चुकी है, उसी के बाद 10 फीट बाद जो है यहाँ भी जो है लगातार सड़कें कटी हैं। ऐसे जो है अशरफपुर गंगरेला से लेके चकुरवा और चकुरवा से सुल्तानपुर के बीच में इसी तरीके के कम से कम 10 गड्ढे हैं, लेकिन लगातार खबरें चल रही हैं, खबरें प्रकाशित की जा रही हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग का ध्यान कितना इसकी ओर है, इस मामले को कितना संज्ञान लिया है, ये यहाँ के गड्ढे और ये मार्ग और ये पुल का अप्रोच स्वयं बयां कर रहा है। प्रवेश पांडे, के न्यूज, अयोध्या। तो जिम्मेदार जो हैं और बेपरवाह नजर आ रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।